नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। इधर बड़ी खबर ये आ रही है कि न्याय की देवी के आंखों से काली पट्टी हटाने के बदलाव में दानिश खान की अहम भूमिका है। बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने और न्याय व्यवस्था पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा रही है। लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए बराबर है, न्याय के समक्ष अब बराबर हैं और कानून अब अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी बदलाव हुआ है। न्याय की देवी की आंखों की काली पट्टी हट गई है। इसके अलावा उनके हाथ में तलवार भी हटा दी गई है। अब न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो संविधान जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ है। खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाला ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट की जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की प्रतिमा में हुआ है। इस लाइब्रेरी में न्याय की देवी की एक बड़ी सी नई प्रतिमा लगी है जिसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। नई मूर्ति के साथ हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह पुस्तक है जो कानून की किताब या संविधान जैसी दिखती है, हालांकि उस पर संविधान नहीं लिखा हुआ है। वहीं देश के प्रधान न्यायाधीश मानते हैं कि कानून अंधा नहीं है बल्कि कानून सभी को समान मानता है। न्याय की देवी के हाथ में तलवार हटाने का भी संकेत शायद औपनिवेशिक काल की चीज़ों को छोड़ता है। इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जाता है, जिनके आदेश पर अब अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके जरिए स्पष्ट रूप से आम लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं है। अब इन बदलावों का चौतरफा स्वागत भी किया जा रहा है। न्याय की देवी के नए स्वरूप में रामपुर के दानिश खां की एक बड़ी भूमिका है। दानिश खां लगातार 2014 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आंखों से पट्टी हटाने की मांग भी कर रहे थे। 2014 से लड़ी कानूनी लड़ाई में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी को लेकर की थी। लगातार इन्होंने आरटीआई के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक पत्राचार दानिश खान ने अपने कलम से किया था और अब इसमें बदलाव के बाद उन्होंने इतिहास रच दिया। आपको बताते चलें कि दानिश खान की संस्था डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस के द्वारा लगातार देश के दबे कुचले और मजबूर लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य किया जाता है, जिसके डायरेक्टर दानिश खान ने भारत वर्ष में तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर लगातार उनकी सराहना की जाती है। दानिश खान की संस्था डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस द्वारा लगातार न्याय के लिए आवाज़ उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाती चली आई है और लोगों को इंसाफ दिलाने में भी दानिश खान की अहम भूमिका रहती है। भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अन्य मुल्कों में भी ये संस्था पूरी तरह से संगठित है और लगातार लोगों की सेवा करती नजर आ रही है। देश में जानी मानी संस्था डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस लगातार लोगों के लिए न्याय दिलाने की एक बहुत अच्छी पहल है और लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं और लगातार ये संस्था आगे कार्य कर रही है। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।